हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय मानक समय, यानी जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, जो कि हमारा 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को माना जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि 82.5 डिग्री ही क्यों लिया गया? देखिए, सबसे पहले दो चीज होती है। एक होती है लैटिट्यूड, यानी जिसे अक्षांश भी कहते हैं, और एक होता है लॉन्गिट्यूड, जिसे देशांतर कहते हैं। तो लैटिट्यूड जो कि इस प्रकार की रेखा होती है ग्लोब पे पैरेलल, इसको लैटिट्यूड यानी अक्षांश कहते हैं। ये यूज होता है डिस्टेंस मापने के लिए। तो 1 डिग्री जो लैटिट्यूड होगा उसका 111 किलोमीटर डिस्टेंस होता है, दो गो एथी के बीच में। दूसरा जो है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो होता है वो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि वर्टिकल लाइन होता है। तो लॉन्गिट्यूड को यूज करते हैं टाइम के लिए। अब क्या है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल यानी देशांतरीय विस्तार क्या है? तो देशांतरीय विस्तार अगर हम सबसे वेस्टर्न साइड देखें तो ये 68 डिग्री 4 मिनट, 68 डिग्री 4 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक ये आपका देशांतरीय विस्तार है, यानी जो कि अप्रोक्स 30 डिग्री का डिस्टेंस है। तो क्या है कि टाइम क्या होता है कि अगर हम यहां से कोई देशांतर रेखा पास कर रही है तो उसके अनुसार हम ग्रीनविच से कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे लाइन बन जाएंगे। और ये भी है कि कहां से ले तो यहीं से क्यों ले, यहां से क्यों नहीं, यहां से क्यों नहीं, यहां से क्यों नहीं। तो इसके लिए क्या हुआ कि देखा गया कि कितना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यानी कि देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देखा गया तो 30 डिग्री, मतलब ये दोनों का माइनस करें, अप्रोक्स अगर मान ले तो 98 डिग्री और 68 डिग्री, तो अप्रोक्स अगर मान ले तो 30 डिग्री के आसपास डिफरेंस आता है। तो वो कहा गया कि 30 डिग्री और देशांतरीय विस्तार है, तो उसको बीचों बीच जो 15 डिग्री आता है आसपास, यानी कि इधर से 15 डिग्री, इधर से 15 डिग्री, तो उसके बीचों बीच जो लाइन आएगा तो वो हो जाएगा देशांतरीय विस्तार। तो इसीलिए 82.5 डिग्री को इसलिए बनाया गया क्योंकि वो बीचों बीच आता है। दूसरा है कि ये तो हो गया रीजन कि क्यों 82.5 डिग्री ही है। अगर कोई पूछे तो कहिएगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसका डिफरेंस 30 डिग्री आता है, और उसका बीचों बीच जो आता है वो 82.5 डिग्री आता है। इसलिए हम 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत मानक समय लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, जो कि सबसे फेमस है, लगभग हर एग्जाम में पूछ चुका है, यूपीएससी से लेकर लोएस्ट से लोएस्ट एग्जाम पूछ चुका है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस प्लेस से होकर भारत में गुजरती है। तो सब कोई जानता है लगभग कि ये यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, ये आपको याद होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कठिन कर दिया, पिछले साल बीपीएससी में सवाल पूछा है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। इसको इंग्लिश में भी देख लें, और इसी को भी दूसरे टाइप से इस टाइप से पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक समय किस पठार से होकर गुजरती है। उसमें क्लोज ऑप्शन थे, क्लोज ऑप्शन यानी बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड यही इसके बगल में है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा प्लेट्यू, मतलब सारे क्लोज ऑप्शन थे। तो ये काफी कठिन था। तो यहाँ जान लें कि ये बघेलखंड प्लेट्यू से भी होके पास करता है। प्लेस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, प्लेट्यू हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा कि कौन कौन स्टेट से होके पास करता है। तो स्टेट्स अगर देखें, अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे बहुत माइन्यूट से तीनों स्टेट्स का बॉर्डर है। तो मतलब समझिए कि यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, यहाँ 3 हो गया, यहाँ से 3 स्टेट्स, यहाँ उड़ीसा और यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो होके यहाँ पे 5 स्टेट से होकर गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। हमको लगता है कि लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में भी और बोलने में भी, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो 68 डिग्री 4 मिनट मैंने बोला है, वो एक्चुअली 68 डिग्री 7 मिनट होता है। तो प्लीज़ करेक्ट कर लें। धन्यवाद।